नमस्कार साथियों, आप सभी का इस वनविक परिवार में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियोज़ में राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर एक बार पुनः काफ़ी दिनों के बाद में आज की इस वीडियोज़ में जितने भी करंट अफेयर्स अपनी बाकी रही है उसको शॉर्टली बिल्कुल छोटी वीडियोज़ में अधिक प्रश्नों को याद करने की कोशिश में रहेंगे। तो वीडियोज़ लगता है अच्छा तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करते रहिएगा। अगर आप रेगुलर अटेंड करते हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, बस इतना ही कहूँगा। चलिए अपनी इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं। लगातार 29 अक्टूबर से हमारी क्लास स्टॉप हो चुकी थी, इसलिए 29 अक्टूबर से लगाकर 4 या फिर 5 नवंबर आप मान सकते हैं, इन दोनों के प्रश्न है। 5 नवंबर अक्टूबर से लगाकर नवंबर तक की ये क्लास है। तो साथियों, काफ़ी हद तक दिन हो चुके हैं, इसलिए प्रश्न भी ज़्यादा होंगे। तो वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा, धीरज बनाए रखिएगा और हम आराम आराम से अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर समझ में आए तो वीडियोस पूरा देखना, नहीं तो आपको कौन रोकने वाला है। चलिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? साथियों, यहाँ पर राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त है। किसके अंदर प्राप्त है, एक बार पुनः देखिए। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर राजस्थान को देश भर में जितने भी राज्य है, भारत देश में जितने भी राज्य है, उसमें राजस्थान का इस राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का कौन सा स्थान है? साथियों, सही उत्तर है दूसरा स्थान है। समझ गए सवाल को अच्छी तरीके से। अब आ रहा है सेकंड सवाल कि राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का शुभारंभ किस शहर में किया गया? सही आंसर है जयपुर शहर के अंदर किया गया। साथियों, इस क्लास की एक विशेषता रहेगी कि हर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आंसर को सही कर दिया है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही सवाल पढ़ोगे तो आपका उत्तर की तरफ ही ध्यान जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। वीडियोस के एंड में बताइएगा कि वास्तव में ऑप्शन नंबर बी हर एक प्रश्न का उत्तर रखा। कारण क्या था कि हमारा ध्यान किसी अन्य उत्तरों पर न जाकर सीधे सीधे सही उत्तर है उस पर जाए। तो चलिए, सही आंसर है जो अटल क्लब का शुभारंभ है वो जयपुर के शहर के अंदर किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य संस्था द्वारा स्क्रैमजेट इंजन तथा रॉकेट की रिकवरी तकनीक विकसित की गई है? हमारा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें एक संस्था है, एक यूनिवर्सिटी है, एक बहुत ही बड़ी संस्था है। उस संस्था के द्वारा स्क्रैमजेट इंजन और रॉकेट रिकवरी तकनीक को विकसित किया है, वो है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर, यानी कि आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के अंदर है जो हमारे राजस्थान की ऐसी संस्थान है जो स्क्रैमजेट इंजन और रॉकेट रिकवरी तकनीकी को विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा कि वंदे भारत स्लीपर कोच मैनेजमेंट डिपो है, इसकी वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार है वो किस स्थान पर किया जा रहा है? तो वो है जयपुर के अंदर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। जहां पर क्या किया जा रहा है? तो वंदे भारत जो स्लीपर कोच है उसका मैनेजमेंट डिपो वर्कशॉप बनाया जा रहा है और प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जयपुर। साथियों, अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान सरकार की किस विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान संचालित किया जा रहा है? राजस्थान के किस विभाग के द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान को संचालित किया जा रहा है? साथियों, सही आंसर सीधा आ गया, उपभोक्ता मामले विभाग। कौन सा विभाग? उपभोक्ता मामले विभाग, जिसके द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान को संचालित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिस टीन यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड फिनाले किस शहर में आयोजित किया जाया था? तो ये ग्रैंड फिनाले है मिस टीन यूनिवर्स का, वो हमारे जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। वैसे शहर के अंदर ही, बड़े शहरों के अंदर किया है, तो ध्यान रहेगा सही आंसर। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र की इंडिया टीम ए में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है? इस सवाल को याद करने के लिए आप एक तरीके को अपना सकते हैं कि घरेलू क्रिकेट सत्र की इंडिया ए टीम के अंदर राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो घरेलू क्रिकेट क्षेत्र के अंदर राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? साथियों, इसके आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो रहेगा, लेकिन मानव सुधार और
खलील अहमद, क्योंकि इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दे दे मानव सुधार और ऑप्शन नंबर सी में दे दे खलील अहमद, तो ये दोनों ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। इस प्रकार से आप सवाल है वो बन सकता है। तो घरेलू क्रिकेट सत्र के अंदर मानव सुधार और खलील अहमद इन दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। समझ गए सवाल को अच्छी तरीके से। चलिए, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, एसएस भी ले सकते हैं। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया कब से कब तक संचालित की जाएगी? साथियों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2025 तक। 28 अक्टूबर यानी कि शुरू हो चुका है और 7 फरवरी 2025 तक, जब तक हमारे राजस्थान में रीट के एग्जाम नहीं हो जाते। देखिए सवाल क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, विशेष गहन राजस्थान के अंदर, ये इस पर ध्यान दो, विशेष गहन प्रक्रिया कब से कब तक संचालित की जाएगी? तो ये राजस्थान के अंदर विशेष गहन जो पुनरीक्षण प्रक्रिया है वो 28 अक्टूबर से 7 फरवरी 2025 तक 26 तक आयोजित की जाएगी, संचालित की जाएगी। ठीक है, वो भी किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये सवाल उल्टा भी बन सकता है कि राजस्थान के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया किस घोषणा पर आधारित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की घोषणा पर आधारित है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस झील में एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण चर्चा में रही है? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण चर्चा में रही है? सही आंसर है सांबर झील, जयपुर। सांबर झील के कारण एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी होती है, इसलिए सांबर झील है वो चर्चा में रही है। किस बीमारी के कारण? तो एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण ये चर्चा में रही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल ने किस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट एक्सीलेंस सेंटर को शुभारंभ किया है, स्टार्ट किया है? सही आंसर है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जहां पर राज्यपाल के द्वारा क्या किया गया है? स्टूडेंट एक्सीलेंस सेंटर को शुभारंभ किया गया है। सवाल को एक बार पुनः देखिए, याद भी हो जाएगा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इस विश्वविद्यालय के अंदर, कोटा के अंदर स्टूडेंट एक्सीलेंस सेंटर को स्टार्ट किया, शुभारंभ किया राज्यपाल के द्वारा। विश्वविद्यालय है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। कौन सा है? स्टूडेंट एक्सीलेंट सेंटर। चलिए अगला है, हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय में मीडिया लैब रेडियो राजस्थान 91.2 कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। साथियों, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि अभी अभी हाल ही के अंदर राज्यपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय में मीडिया लैब और रेडियो राजस्थान 91.2 कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार का अगर आपको नंबर देखने को मिलते हैं, रेडियो राजस्थान 91.2 कम्युनिटी का उद्घाटन और साथ ही साथ में मीडिया लैब का उद्घाटन विश्वविद्यालय के अंदर किया है राज्यपाल ने, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी के अंदर है, यानी कि सीकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसके अंदर क्या किया है? एक रेडियो राजस्थान 91.2 यानी कि ये कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन किया है। समझ गए सवाल को? अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। अगर ऐसा नंबर आता है तो सीकर की ओर हमें जाना है। चलिए, पंडित दीनदयाल। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। साथियों, अब हम क्लास को बिल्कुल कम समय में पूरी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से पूरी कर रहे हैं, तो आपका रेस्पॉन्स लाइक के माध्यम से जरूर होना चाहिए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव, सवाल क्या है? राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय मूकाभिनय, कौन सा मूका? राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान के अंदर जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर राष्ट्रीय मूकाभिनय, कौन सा मूका? तो मूकाभिनय आते ही हमें कहाँ पर जाना है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो किस स्थान पर है? जवाहर कला, कौन सी कला? जवाहर कला केंद्र राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव। चलिए, विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? गोपालन कॉरिडोर, आधे स्टूडेंट तो वो जानते होंगे कि विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है माथुर, ओम प्रकाश माथुर के द्वारा यहाँ पर
गोपालन कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया? ओम प्रकाश माथुर के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, शॉर्टली हमने रख लिया है क्योंकि ऑप्शंस देंगे तो इसके लिए वैसे जगह की कमी थी और बनाते लेकिन टाइम की कमी थी, बस इसी प्रकार से हमने इस सवाल को रख लिया। इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः हम देख भी चुके हैं। देखिए, हाल ही में कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप किस के द्वारा जीता गया? सही आंसर है अवनी लेखरा के द्वारा। राजस्थान की अवनी लेखरा के द्वारा कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में यहाँ पर अवार्ड है वो जीता गया। चलिए, जितने भी प्रश्न बनते थे उनको लेकर आज की इस वीडियोज़ में रखे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है।